नमस्कार साथियों आज सुप्रीम कोर्ट में टेट से राहत पाने के लिए एक याचिका डाली गई। दोस्तों मेरे द्वारा दोपहर को एक वीडियो बनाया गया था, क्योंकि मेरे पास कम डिटेल थी, लेकिन दोस्तों अब मेरे पास सारी डिटेल आ चुकी है कि उस याचिका को किसने डाला और क्यों डाला, इसकी क्या वजह थी, उसने ये जो डाला है। सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने क्या टिप्पणी करी है। और दोस्तों अब जो पुनर्विचार और याचिकाएं हैं, जो कि 46-47 पुनर्विचार याचिका है, उनकी जो सुनवाई होगी तो उसमें जज साहब का क्या दोस्तों उनके क्या बयान रहेगा, क्या उनके मन में चल रहा है, दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको हाईलाइट बता दूं, मेरे पास आज 6 बड़ी हाईलाइट है, देखिएगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में टेट की याचिका खारिज। दूसरी बड़ी हाईलाइट है याचिका किसने डाली, आखिर वो कौन इंसान, इस वीडियो में बताऊंगा। तीसरी बड़ी बात है केस नंबर, तारीख कौन सी थी, ये याचिका कब डाली गई। सबसे बड़ी बात है काफी समय हो चुका है ये याचिका डले हुए। सबसे बड़ी बात है कि सुनवाई कब और किसके द्वारा की गई, ये आपको जानना जरूरी है। और पांचवी बड़ी बात है जज साहब की टिप्पणी, आखिर जज साहब क्या बोले जब ये याचिका खारिज करी, डिसमिस करी, तो क्या बोले। और छठवीं बड़ी बात है जो मैंने पुनर्विचार याचिका में क्या होगा, व्हाट विल इट हैपन इन रिव्यू पिटीशन। तो दोस्तों देखिएगा, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे ही चैनल में सही और सटीक जानकारी मिलेगी। बाकी की दोस्तों सब अंडरस्टैंड बातें करते हैं, जमा की बातें करते हैं, किसी की में सच्चाई नहीं होती है। देखिएगा दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये क्या क्या है। देखिएगा ये जो याचिका किसने डाली, देखिएगा मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। संजय मणि त्रिपाठी, ये नाम है इसका, संजय मणि त्रिपाठी। दूसरे का मैं उत्तर दे रहा हूँ, संजय मणि त्रिपाठी, इनके द्वारा दोस्तों याचिका ये डाली गई। आखिर ये संजय मणि त्रिपाठी कौन है, देखिएगा ये जूनियर हाई स्कूल के टीचर है। जूनियर हाई स्कूल जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय होते हैं, इसके साथ ही ये पूर्व माध्यमिक एसोसिएशन यूपी के प्रेसिडेंट भी हैं। तो यानी कि नेता है भैया, एक पदाधिकारी भी हैं, किसके हैं, पूर्व माध्यमिक एसोसिएशन यूपी के प्रेसिडेंट भी हैं। तो इन्होंने दोस्तों जो याचिका डाली यूनियन ऑफ इंडिया के, यानी भारत सरकार के खिलाफ ये याचिका डाली गई है टेट को लेके। तो यूनियन ऑफ इंडिया, तो साथियों जहाँ आपने जान लिया इनका क्या नाम है और ये क्या है, ये भी टीचर है और जो कि प्रेसिडेंट है पूर्व माध्यमिक विद्यालय के और जूनियर टीचर है। चलेगा, तीसरे की बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बताऊं, तीसरे का उत्तर क्या है, केस नंबर या तारीख ये कब डाली गई। देखिएगा मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों डाला गया है, जो डायरी नंबर है 60024/2025, ये 2025 में डाला गया था दोस्तों। कब हुआ ये फिल हुआ ये 15/10/2025। ये याचिका 15/10/2025 को डाली गई दोस्तों 4:21 PM पर। सबसे बड़ी बात है कि माननीय जज साहब ने जो आदेश दिया था वो 1 सितंबर को दिया था, उसके 1 महीने बाद ही ये याचिका डाल दी गई। किसी को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जो याचिका सामने आई है तो 15/10/2025 को ये फिल की गई है। चलेगा दोस्तों, सुनवाई कब और किसके द्वारा की गई, चौथे का उत्तर देने जा रहे हैं। देखिएगा सुनवाई, इसमें 2 जज साहब थे, डबल बेंच थी। एक थे माननीय दीपांकर दत्ता जी, एक थे दत्ता जी और दूसरे थे आपके सतीश चंद्र शर्मा। ये दोनों जज साहब थे, डबल बेंच में ये याचिका थी और माननीय दीपांकर दत्ता जी और सतीश चंद्र शर्मा जी इन्होंने सुनवाई करी। चलेगा दोस्तों, और सुनवाई कब हुई है, तो दोस्तों सुनवाई आज हुई है 10/4/2026 को। आज सुनवाई हुई है दोस्तों 10/4/2026 को। चलेगा, पांचवी बड़ी बात है कि जज साहब की क्या टिप्पणी रही, आखिर उन्होंने क्या कहा, क्या कह के याचिका को खारिज किया। देखिएगा दोस्तों, याचिका खारिज की गई, जनहित याचिका थी, PIL थी, जिसमें जज साहब बोले, दीपांकर दत्ता जी बोले कि जब तक कोर्ट में रिव्यू नहीं सुना जाता, अभी रिव्यू सुनना बाकी है, तब तक आप रिट लेकर क्यों चले आए। सीधे से उन्होंने तल्ख टिप्पणी करी, भाई रिव्यू पिटीशन डली पड़ी है, पहले उन पर सुनवाई होगी, तो आप ये क्यों ले आए याचिका, पहले रिव्यू को हो जाने दीजिए तब बात होगी। क्योंकि दोस्तों ये पिटीशन थी जो
15/10/2025 को फाइल थी पहले से ही। तो फिलहाल साथियों जो भी जज साहब ने कहा वो उनका कहने का है, चूँकि पिटीशन जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है वो अक्टूबर के बाद ही डाली गई है तमाम राज्यों से। तो ये याचिका पहले थी, ये 1 महीने बाद ही डाल दी गई, उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाली गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता को ये नहीं पता था कि मेरी याचिका डालने के बाद तमाम रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी। तो फिलहाल साथियों उस पर सुनवाई हुई, उन्होंने कह दी, जज साहब ने सीधी सीधी माननीय जज साहब ने कह दी कि पहले रिव्यू पिटीशन पे हम सुनवाई करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आपका क्या है। तो पहले उनका मामला होगा और अगर वो रिव्यू पिटीशन सारी क्लियर होगी फिर कोई दिक्कत नहीं चलेगा। दोस्तों 6वीं बड़ी बात है पुनर्विचार याचिका में क्या होगा, सबसे बड़ी बात है। देखिएगा दोस्तों एक चीज तो है, माननीय दत्ता साहब जी के पास सारी जानकारी है और उनको ये भी पता है कि टीचर्स काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ये जो टीचर्स का मैटर है वो दोस्तों इंटरनेशनल हो गया है। देखिएगा ट्विटर पर जो ट्रेंड किया है उससे दोस्तों विदेशी भी परेशान हो गए, क्योंकि जिस समय ये ट्रेंडिंग की थी ये जो ट्रेंडिंग वाला टाइम हुआ था उस समय अमेरिका में भी दोस्तों प्रोटेस्ट चल रहा था सैलरी को लेके। तो उनका जो ट्वीट था वो नीचे चला गया, और जबकि ये टीचर्स वाला ट्वीट था नो टेट फॉर टेट ये वाला टॉप पे आ गया। तो दोस्तों इंटरनेशनल पूरा मार्केट पूरे नॉलेज है, ऑल इंडिया में सभी को जानकारी है। तो यहाँ पर साथियों आपके चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे आम जनता हो, सभी को पता है कि टेट का मैटर क्या है और कितने लाख टीचर्स हैं। तो फिलहाल साथियों दत्ता साहब जी को सभी कुछ पता है। अब ये दत्ता साहब जी के ऊपर रहता है कि वह मर्सी अपनाएं या स्ट्रिक्टली नियम के अनुसार चलें। देखिएगा सीधी सी बात है, दत्ता साहब ने मर्सी अपनाई इसलिए ये टाइम दे दिया 2 साल का, और इन्होंने ये भी कह दिया कि भैया जो रिटायरमेंट के करीब है वो टेट ना दें, उनको छूट दे दी 5 साल वालों को। तो ये इनकी मर्सी है दोस्तों, इनकी दया भावना थी इसलिए इन्होंने टाइम दे दिया। बल्कि शिक्षा मित्र के मामलों में ऐसा कोई भी टाइम नहीं दिया गया, फौरन कार्रवाई की गई और शिक्षा मित्रों को फौरन हटा दिया गया। तो ऐसे में साथियों जज साहब थोड़ा मर्सी भाव रख रहे हैं, लेकिन एज ए कानून के अनुसार जाएंगे तो दोस्तों कानून में साफ साफ लिखा है कि जो केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया उसमें टेट होना ही होना चाहिए। तो फिलहाल साथियों केंद्र सरकार भी पत्ते नहीं खोल रही है, केंद्र सरकार बस ये कह रही है कि हम राहत देंगे, लेकिन ये नहीं कह रही है कि हम संशोधन करेंगे। तो फिलहाल साथियों या कोई अध्यादेश लाएंगे ऐसा केंद्र सरकार ने बिल्कुल भी नहीं कहा है। तो केंद्र सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। तो दोस्तों ओबियसली जो जज साहब हैं हमारे, जितने भी जज चलती हैं पूरे देश में, वो सीधे सा जो राष्ट्रपति जी का जो कानून होता है उस पर ही चलती है, जो संसद जो कानून बनाता है उसी के बेस पर चलती है, जो डिसीजन दिए जाते हैं। क्योंकि कोर्ट में दोस्तों ये कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो भैया आपके चेहरे देख के नहीं होते कि भैया रो रहे हो, हंस रहे हो, क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जो फैसले दिए जाते हैं वो न्याय को देख के दिए जाते हैं, कानून को देख के दिए जाते हैं। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।